और बच्चेदानी के रास्ते में एक जुड़ाव हो गया है जिसको वेसाइको-वजाइनल फिस्टुला बोलते हैं, और उसी के कारण बच्चेदानी के रास्ते से लगातार पेशाब का स्राव होता है। जागरूक रहना चाहिए, तो उससे बीमारी कम होगी। बीमारी अगर हो गई है तो समुचित सलाह उसके स्पेशलिस्ट विभाग से लेना चाहिए, जिससे कि उसका निदान किया जा सके। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल जो प्रतिदिन विभिन्न बीमारियों के इलाज और मरीजों के बयान सुनाने के बाद हम यह बताते हैं कि किस तरह डॉक्टर के पास आपके संबंधित बीमारी का इलाज हो पाएगा। आइए आपको ऐसे ही एक मरीज का जिक्र करना चाहते हैं जिसने सहरसा से ही अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया। 2 वर्षों से मरीज का पेशाब लीकेज की समस्या थी, जिससे वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मरीज ने कई जगह इलाज भी कराया, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पाया। अंत में परिजन पन्ना यूरोलॉजी के डॉक्टर गौतम कनोडिया से अपने केस हिस्ट्री के साथ मिले तो डॉक्टर ने उससे ऑपरेशन की सलाह दी, और ऑपरेशन के 14 दिन बाद ही मरीज की समस्या का पूरी तरीके से निदान हो गया और मरीज स्वस्थ होकर खुशी खुशी अपने घर लौटी। वहीं इस खबर को जनहित में शेयर कीजिए ताकि इस तरह की समस्या का निदान हो सके। समीना खातून और महेशपुर, जिला सहरसा। इसे पेशाब का दिक्कत, मतलब पेशाब डायरोके होता था। हाँ, पेशाब डायरोके होता था ना, तो मतलब दूगो भुरकी था पेशाब का। तो डॉक्टर साहब बोले से ऑपरेशन से ठीक हो गया। ऑपरेशन डॉक्टर साहब किया तो अभी तो कंट्रोल में है। पैप लगा 3 गो ऑपरेशन। जैसे पहला ऑपरेशन हुआ ना, तो 15 दिन का बाद ऐसा हुआ। तो डॉक्टर साहब 3 महीना का बाद ऑपरेशन बचकानी का पंडित से हाँ डायरोके हो गया। तो आदमी पैसा और यह है तो आदमी बताए दरभंगा में ठीक हो जाएगा। तो एगो डॉक्टर लोगन गए ना, तो डॉक्टर यहाँ भेज दिए। यहाँ आए तो अपना डॉक्टर साहब सब चीज़ जाँच उच के ऑपरेशन करा। कितने तारीख को जाना है? यहाँ 14 तारीख के आए थे, 15 तारीख का ऑपरेशन हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जख्म, मतलब जख्म है तो जख्म छूटेगा तभी ना पता चलेगा। पेशाब का भी हरा पेशाब का रास्ता गड़बड़ होगा तभी ना बताएंगे डॉक्टर साहब। कोई परेशान सही है। हाँ अभी ठीक है। कितने % संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा है। हाँ बहुत ना, कोई दिक्कत नहीं। पेशाब डायरोके हुआ ना, तो पहले आए दूसरा डॉक्टर लोगों भेजा मेरा गांव वाला। ये समस्या हुआ कैसे? ऑपरेशन हुआ ना, वहाँ बचकानी का ऑपरेशन हुआ। अपना बचकानी का ऑपरेशन हो लेते, बचकानी का हो लेना तो पता नहीं ब्लड लेके 15 दिन का बाद पेशाब डायरोके हुए लगे। पहले कहाँ इलाज कराया था? सहरसा जिला सहरसा। नहीं नहीं, वहाँ गए ना तो डॉक्टर नहीं था, चला गया। एगो चला गया बम्बई, एगो चला गया पटना मियाँ भी। हाँ तब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब देख कर इलाज किया तो अभी तो सही है। समीना नाम था मरीज का। उसको बच्चेदानी के रास्ते से पेशाब लीकेज की समस्या थी। उसका पहले बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हुआ था सहरसा में, और ऑपरेशन के बाद से ही ये समस्या बनी हुई थी लगातार। कई जगह पे वो गई इसका निदान करवाने के लिए, मगर नहीं हो पाया था। 2 साल से ये समस्या बनी हुई थी। फिर यहाँ आई और जांच करने के बाद ये पाया गया कि उसकी पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते में एक जुड़ाव हो गया है जिसको वेसाइको-वजाइनल फिस्टुला बोलते हैं, और उसी के कारण बच्चेदानी के रास्ते से लगातार पेशाब का स्राव हो रहा है। उचित जांच वगैरह करने के बाद और मरीज़ की फिटनेस देखने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया, और बच्चेदानी के रास्ते में जो घाव था और जो पेशाब की थैली में घाव था उन सबको बंद किया गया है। और ऑपरेशन के बाद अब सारी पाइप वगैरह हटा दी गई है। मरीज़ स्वस्थ है और नेचुरल पाथ से वो पेशाब कर रही है। अब बच्चेदानी के रास्ते से जो पेशाब लीक हो रहा था वो समस्या खत्म हो गई। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इस तरह की समस्या होती है तो ये नहीं मानना चाहिए कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है और ये आजीवन अब उसको इसके साथ ही जीना होगा, क्योंकि गांव देहात में बहुत बार ये देखा गया है कि ये भ्रांति फैली हुई है कि नहीं, ये तो अब बीमारी परमानेंट है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो आपको इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी होगी। तो इसके स्पेशलिस्ट के पास जाने के बजाय मरीज़ फिर गांव में ही रह जाते हैं और इसी के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं।
तो किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो समुचित उपाय के लिए उसके स्पेशलिस्ट से ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अब जैसे पेशाब लीक हो रहा है लगातार, तो पेशाब रोग विशेषज्ञ जो भी नज़दीकी हैं उनसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। और लगभग आज के समय में सभी बीमारियों का, इस किस्म की बीमारियों का उपाय है। दूसरी बात, इनका बचाव सबसे बेहतर उपाय है। इसका होने का सबसे मुख्य कारण है छोटे सेंटर पे अनस्किल्ड सर्जन के हाथों ऑपरेशन। आजकल बहुत सारा ये देखा गया है कि पेरीफेरी में डोर टू डोर सर्विस कुछ लोग दे रहे हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट अपने साथ बॉक्स में ले आते हैं और घर पे ही बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी बच्चेदानी निकलवानी है या कोई भी बीमारी का इलाज करवाना है तो उचित सेंटर पे और जो ऑथराइज्ड सेंटर है, ऑथराइज्ड सर्जन है, उनसे ही ऑपरेशन करवाना चाहिए। अदरवाइज ये सब किस्म की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जागरूक रहना चाहिए, तो उससे बीमारी कम होगी। बीमारी अगर हो गई है तो समुचित सलाह उसके स्पेशलिस्ट विभाग से लेना चाहिए, जिससे कि उसका निदान किया जा सके। मैं डॉक्टर गौतम कुमार कानोडिया MCH यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पन्ना यूरो स्टोन एंड ENT हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ दूरबीन से किडनी के कैंसर का ऑपरेशन भी संभव है, जिसको लेप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोल रहे हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ हैं। पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, इन सभी के ऑपरेशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और अगर किसी भी मरीज को इस किस्म की कोई भी बीमारी हो तो वो यहाँ सलाह के लिए आ सकते हैं और अपना उचित निदान करवा सकते हैं। धन्यवाद।